श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है वैशाख मास का सोमवार और आज के दिन है मासिक शिवरात्रि। देखिए सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है और मासिक शिवरात्रि का दिन भी भगवान शिव को समर्पित होता है। तो देखिए आज के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं जिससे हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, धन से संबंधित कोई भी आपको परेशानी है, ये आज के उपाय से अवश्य समाप्त हो जाएंगी। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है वैशाख मास में करने के लिए। देखिए पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में पहले भी बताया था कि मैं वैशाख मास में आपको मिट्टी के घड़े वाला यह उपाय जरूर करना है। देखिए करना क्या है, हमको लेना है एक मिट्टी का घड़ा। आपके पास मिट्टी का घड़ा नहीं है तो आपको मिट्टी का दिया ले लेना है और उसके अंदर हमें जल भर देना है। जल भरने के बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा। देखिए जो मिट्टी के घड़े में यानी दिए में जो भी हमारा जल है वो हम उस लोटे के अंदर निकाल लेंगे और अगर वह थोड़ा जल है तो उसके अंदर हमें और जल मिला लेना है। देखिए ये मिट्टी के घड़े वाला जल वाला उपाय है। हमें पहले मिट्टी के बर्तन में जल डालना है, फिर हमें लोटे के अंदर उस जल को डाल लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र ले सकते हैं, उन्हें दोबारा धोकर उपयोग में ले सकते हैं। देखिए अब वह एक बेलपत्र हमें लोटे के अंदर डाल देना है। उसके बाद में अब यह एक लोटा जल हमें लेके जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र पहले से ही है तो आप लोटे के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर से ली है तो आपको यह बेलपत्र सिर्फ स्पर्श करवानी है लोटे से। अब उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र हम लोटे के अंदर डालकर लाए हैं वह हमें सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है वह एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह एक लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, बीमारियों के लिए आप इस जल का उपयोग करना चाहते हैं तो आप उस जल को थोड़ा सा बर्तन में किसी में झेल लेना है और आपके घर में जो भी लोग बीमार हैं उसे लाकर उसे पिला देना है। और अगर आप घर की सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आपको जल झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। हम लिए देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पीला चंदन। हमें थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है और उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का ले लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। देखिए चावल के दाने हैं, आप एक चावल का दाना 3, 5, 11, 21, 31 जितने भी आपकी इच्छा है उतना ले लेंगे। अगर आप 108 चावल के दाने ले हैं तो वह सर्वोत्तम होगा। इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो पीला चंदन है उस पीले चंदन में हमारे सीधे हाथ की जो हमारी 3 उंगलियां होती हैं, देखिए जिससे हम भगवान शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं, वो 3 उंगलियां हमें लेनी है। देखिए अंगूठे को और चिटली उंगली को हमें हटा देना है। उन 3 उंगलियों को हमें चंदन में अच्छे से डुबोना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड हमें बना देना है। देखिए 3 सीधी लाइन हमें एक साथ खींच देनी है। ये हो गया त्रिपुंड।
हमें वहाँ पर अपनी मनोकामना बोल देनी है, हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना हमें बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 108 चावल के दाने हैं उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वह चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। देखिए हाथ है वो हमारा भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। दूसरा जो उपाय था वह भी बहुत ही खास उपाय था, बहुत ही अचूक उपाय था मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हैं अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, तो इसलिए हमारे पास जितने भी सफ़ेद फूल हैं वो हमें ले लेने हैं और सफ़ेद फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो हमें सीधे सफ़ेद फूल हमें समर्पित नहीं करने हैं, पंखुड़ियाँ हमें निकाल लेनी है, एक बर्तन में हमें डाल लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। देखिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि आटे का दीपक बनाएंगे तो उसमें हमें नमक नहीं डालना है। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक दीपक हम लेकर आए हैं उस दीपक को हमें भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास कहीं भी प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान शिव के शिवलिंग के बिल्कुल नज़दीक हमें इस दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। उसके बाद में हमारे पास जो सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ हैं उससे हमें भगवान शिव के शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार कर देना है। देखिए यह सोमवार की मासिक शिवरात्रि है, अगर सफ़ेद फूल से हम भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन का श्रृंगार वो कर देते हैं। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। देखिए मासिक शिवरात्रि सोमवार का दिन है, वैसाख का महीना चल रहा है, तो इन तीनों में से एक उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।